गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 में अपन ने त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। अज्ञात त्रिभुज के अंदर अज्ञात जो अगर मान है उस अज्ञात मान को किस प्रकार से अपन ज्ञात करें वो अपन देख रहे थे। आज अपन बात करेंगे कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इन्हें ये त्रिभुजों के जो प्रकार हैं उन प्रकारों की अवधारणा के आधार पर भी अपन अज्ञात जो कोण है उसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन बात करेंगे सबसे पहले समबाहु त्रिभुज में अज्ञात कोणों को ज्ञात करना। समबाहु त्रिभुज के अंदर, अब समबाहु त्रिभुज के अंदर पहले इसकी अवधारणा क्या कहती है ये हमारे को पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के ऐसे समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं समान माप होती है। तीनों भुजाओं की जो माप है वो माप समान होती है। तीनों भुजाएं समान माप की होती है। अब जब इसके तीनों भुजा, पहली अवधारणा ये है कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। जब इसकी तीनों भुजा समान है तो कोणों के प्रति भी इसकी अवधारणा है कि इसके तीनों कोण भी समान होंगे। तीनों भुजाएं समान है तो इसके कोण भी क्या होंगे, समान। अगर समबाहु त्रिभुज का, अब ये जो मैंने ये बराबर का चिन्ह लगा रखा है भुजाओं पर, ये गणित का चिन्ह है कि इसकी भुजाएं समान माप की है, इनकी भुजाएं समान माप की है, इसलिए इसको यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। अब साथ ही में समबाहु त्रिभुज के अंदर जो कोण है उस कोणों की जहाँ तक बात आती है तो इसके कोण भी बराबर होते हैं। इसके जो कोण है वो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और प्रत्येक कोण बराबर होगा, जो मैंने पहले ही बता रखा होगा कि इसका समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। प्रत्येक जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुज में यदि अज्ञात यदि कोण ज्ञात करना हो तो क्या कहोगे कि इसकी तीनों भुजाएं समान माप की होती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर तीनों भुजाएं समान माप की होने के कारण इसके जो तीनों कोण हैं वो तीनों कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। अच्छा, तीनों कोण समान होने के साथ साथ यदि समबाहु त्रिभुज में आपको अगर कोई से भी तीनों ही कोण ना करने भी दे रखे हो तो भी तीनों कोणों की माप ज्ञात की जा सकती है। तीनों कोण बराबर बराबर माप के होते हैं, जो कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का होता है। ये था समबाहु त्रिभुज की। नंबर 2, मैं अगर विषमबाहु त्रिभुज में अज्ञात कोणों की बात करूं, विषमबाहु त्रिभुज में, तो पहली बात विषमबाहु त्रिभुज के अंदर होता क्या है, जिसकी दो भुजाएं जो समान होती है और एक भुजा असमान माप की होती है। तो इसकी दो भुजाएं, वो दो भुजा तो समान माप की होती है और एक भुजा असमान माप की होती है। अब देखने वाली बात ये है कि चलो दो भुजाएं तो चलो समान है, इनकी माप समान है, एक भुजा की माप असमान है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसके आधार पर जो बनने वाले जो कोण है, ये इसका आधार है त्रिभुज का, इस आधार पर बनने वाले जो दो कोण है इन दोनों कोणों की माप बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज के अंदर दो भुजा तो बराबर होती है, वो तो गणित के चिन्हों के हिसाब से पता चल जाएगा कि कौन सी भुजा समान है, कौन सी भुजा असमान है। तो आपको ये जो दो कोण है इन दोनों कोणों की जो माप है वो बराबर होगी, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर आधार पर जो बनने वाले जो कोण होंगे वो कोण क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। आधार पर जो बनने वाले जो कोण होंगे वो बराबर बराबर होंगे। कोण से में समद्विबाहु में, समद्विबाहु, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर दो भुजा तो समान होती है पर एक भुजा असमान प्रकृति की होती है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात फिर बात आती है समकोण त्रिभुज की।
तो समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का। अब जो कोण समकोण होता है उसको तो आपको याद करने की आवश्यकता है नहीं। समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का है। अगर 90 डिग्री का अगर कोण न भी दे तो यहाँ पर ये जो लंब का जो कोण है, ये लंब का कोण खुद ही बता देता है कि ये कितने डिग्री का कोण है। समकोण त्रिभुज की एक सबसे बड़ी बात, 90 डिग्री के कोण के बाद में जो दो कोण बच गए वो दोनों के दोनों कोण न्यून कोण की श्रेणी में आएंगे। दोनों के दोनों कोण किसकी श्रेणी में आएंगे? न्यून कोण। अर्थात जो दो कोण बच गए वो बचे हुए कोण 90 डिग्री से कम के कोण होंगे, 90 डिग्री से कम के कोण होंगे। फिर बात आती है समकोण त्रिभुज के बाद न्यून कोण त्रिभुज की, न्यून कोण त्रिभुज की। अच्छा एक बात और, इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये दोनों कोण बराबर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यून कोण त्रिभुज के अंदर सभी कोण न्यून कोण होंगे, सभी जो कोण होंगे वो 90 डिग्री से कम के होंगे, 90 डिग्री से कम के होंगे। अब वो 90 डिग्री से कितने कम के होंगे ये तो सवाल की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वो सवाल कैसा है। उसके बाद समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया। अच्छा एक बात रह गई विषमबाहु त्रिभुज की। देखिए विषमबाहु त्रिभुज में तीनों ही भुजाओं की माप अलग अलग प्रकृति की होती है, उनकी जो माप है वो माप अलग अलग प्रकृति की होती है। तो जाहिर सी बात है कि विषमबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों जो माप है वो माप अलग अलग प्रकृति की होगी। तो इनके अंदर जो बनने वाले जो अंतःकोण होंगे वो अंतःकोण भी अलग अलग माप के होंगे, अंतःकोण भी अलग अलग माप के होंगे। इसके बाद बात आती है सभी कोणों की। तो सभी जो अंतःकोण है वो सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता और 180 डिग्री से कम का भी नहीं हो सकता। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो आपको 6.4 के जो सवाल है वो इनके कोणों के आधार, लेकिन आपको कोणों की जो प्रकृति है वो अपने को देखना है कि कोण कैसा है। भुजाओं की माप देखनी है, भुजाओं का जो एरो है वो भुजाओं का एरो जो चिन्ह है वो चिन्ह बता देगा कि कौन सी भुजा बराबर है, कौन सा कोण बराबर है, कोण किसकी माप बराबर है वो बता देगा। इन कोणों की माप के आधार पर अपने को तय करना है कि कौन सा कोण कितने डिग्री का होगा, कौन सा कोण कितने डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज में सारे कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर बनने वाले जो दो कोण है वो दो कोण बराबर होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में सारे कोण अलग अलग प्रकृति के होंगे, यानी अलग अलग माप के होंगे। और आगे जो समकोण त्रिभुज है उसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, और बाकी जो दो कोण बच गए वो न्यून कोण की श्रेणी में आएंगे। इस बात का अपने को ध्यान में रखना है। धन्यवाद।